Hello and welcome back, my dear students, in the online classes. So today we are going to discuss the story of village Palampur of chapter number first of class 9th. Subject is economics. So let's start our chapter without wasting our time. Firstly, we are going to read with the overview. So overview में हमें क्या बताया जा रहा है कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर के मतलब क्यों ये चैप्टर क्यों बनाया गया है, इसके थ्रू हम क्या समझने वाले हैं। तो इसके थ्रू हम समझने वाले हैं जो भी एक विलेज के अंदर रिलेटिंग टू प्रोड्यूशन कोई भी चीज़ें कैसे कंसेप्ट की जाती हैं। ओके, सो इस चैप्टर में एक विलेज लिया गया है, दैट्स नेम इज़ पालमपुर विलेज. That is totally hypothetical village. Here they have written here that is totally hypothetical village, यानी कि बिल्कुल इमेजिनरी विलेज है, ये विलेज रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है. नाउ फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. अब यहाँ पर इन्होंने जैसे जैसे पालमपुर बोलेंगे वहाँ पर आप कोई भी विलेज गेस कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने पूरा चैप्टर पालमपुर के बेसिस पे बनाया है. तो जो फार्मिंग होती है यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो फार्मिंग है वो हर एक गाँव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो हम हर एक गाँव का नाम जो वो पालमपुर नाम के साथ अटैच कर देते हैं. तो जो फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पालमपुर में. और फार्मिंग के साथ साथ कुछ अलग चीज़ें भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर डेयरी या फिर ट्रांसपोर्ट. और ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें उस गांव में हैं, बट ये क्या है, स्मॉल लिमिटेड स्केल में है. नाउ दीज प्रोड्यूशंस एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. और इन सारी चीज़ों को करने के लिए, मतलब फार्मिंग को करने के लिए या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग टू डायरी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, मनी एक्सेट्रा. एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं वो चाहिए होती है. और इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. हम इस पूरे चैप्टर में एक गांव की कहानी पढ़ने वाले हैं, मतलब गांव में क्या कैसे क्या प्रोड्यूशन होती है और हमें कैसे खाना मिलता है और कैसे ये फिर डेयरीज आता है एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. Okay, so let's start with the introduction now of the chapter. Palampur is well connected with neighboring villages and towns surrounding a big village. अब जो पालमपुर है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्टेड विलेज है, मतलब उसके नेबर्स के साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातचीत होती है, उसके आसपास के टाउन. और एक है रायगंज, एक बहुत बड़ा विलेज है रायगंज, जो पालमपुर से कम 3 किलोमीटर दूर पड़ता है. एंड ओल्ड वेदर राउंड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज. और इस जो सारे रोड हैं वो एक साथ रायगंज के साथ उसको पालमपुर को कनेक्ट करते हैं. मतलब हर एक पालमपुर का जो रोड है वो रायगंज गांव के पास से मिलता है या फिर वहाँ से होकर गुजरता है. एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स ऑफ शाहपुर. और एक और गांव है, मतलब एक टाउन है शाहपुर, और उससे भी थोड़ा बहुत पास में, लेकिन रायगंज जो है वो पालमपुर की थोड़ा सा ज़्यादा पास है, बिकॉज यहाँ पर क्या है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है. एंड शाहपुर भी पास है लेकिन थोड़ा सा दूर पड़ता है. एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेबर है पालमपुर का. ठीक है. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन द रोड्स स्टार्टिंग फ्रॉम बुल कार्ट्स, टोंगाज, बुकीज, वजन कार्ट डाउन बाय बफेलोज. मतलब ये काफ़ी ज़्यादा गांव में ये सब बग्गी वग्गी ये सब नॉर्मल होती हैं. तो ये सब काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं. एरिया जो होता है वो पालमपुर का. लोडेड विद जैगरी. ये जैगरी क्या होता है, गुड़ होता है. यहाँ पर लिखा भी हुआ है गुड. एंड सम कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. और इन सब बुलोक कार्ट्स के अलावा भी वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, मोटरसाइकिल, जीप्स और ये सब देखने को मिलता है. और इस गांव में कितनी फैमिलीज़ हैं, टोटल 450 फैमिलीज़ हैं जो कि अलग अलग कास्ट की हैं. और 80 जो फैमिलीज़ हैं उनमें से वो क्या है, अपर कास्ट के, यानी कि अमीर हैं. ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज. और क्या है, उनकी मेजोरिटी है लैंड के विलेज में. और जो उनके हाउसेज हैं सम क्वाइट लार्ज जो हैं वो बहुत बड़े हाउसेज हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा बड़े हाउस हैं बाकी लोगों को देखकर. एंड आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग. और किससे बने हुए हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं, मतलब सीमेंट से और ब्रिक्स से और इन सब से बने हुए हैं. द एस सी अब यहाँ पर कौन आ गए हैं, दलित्स हैं, जो कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है. एंड लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज, जो बिल्कुल विलेज के कॉर्नर में रहते हैं. एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे घरों में रहते हैं. अब ये जो है 80 जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके तो इतने बड़े बड़े घर हैं, लेकिन ये जो SC यानी कि दलित्स हैं उनके बिल्कुल इतने से घर हैं, मतलब एक झोपड़ी टाइप हट टाइप में वो लोग रहते हैं. और काफ़ी ज़्यादा गरीब और इस तरह से हैं कुछ, लेकिन वो लोअर क्लासेस हैं. और सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. और उनमें से कुछ क्या है कि कुछ मिट्टी के बने हुए हैं, कुछ स्ट्रॉ के बने हुए हैं. और मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव
और काफ़ी सारे घरों में जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूब लाइट्स, ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर अब गांव में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी है, मतलब काफ़ी सारे घरों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो फील्ड में जो ये नोज़ल टाइप होती हैं, आपने कभी सुना होगा शायद, वो सब लगे होते हैं फील्ड्स में, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलने लग जाते हैं। और इसके मतलब ट्यूबवेल्स के अलावा फील्ड्स में कुछ स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस में भी काम आते हैं, जैसे कि डेयरी में अगर आपको मिल्क रखना है फ्रीज में तो आपको लाइट चाहिए होगी। ओके, इस तरह से। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर के पास 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं यानी कि छोटे बच्चों के लिए, और 1 हाई स्कूल है जो बड़े बच्चों के लिए है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के अंडर रन किया जाता है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जो कि दवाइयों की होती है। एंड वेयर आर द 6 ट्रीटेड, जहाँ पर बीमार लोग जो हैं वो ट्रीट किए जाते हैं। नाउ द डिस्क्रिप्शन अबव the description above show that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, school and health center. Compare these families with those who are in nearby villages. यानी कि अब आपने अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें आपको बताया गया है कि पालमपुर कितना मतलब अच्छा विलेज है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स की गई हैं, तो क्या क्या किया गया है हम एक बार वो रिवाइज़ कर लेते हैं। जो पालमपुर विलेज है वो उसमें कम से कम 450 फैमिलीज़ रहती हैं, उनमें से 80 लोग अपर कास्ट के हैं और एक दलित रहते हैं जो कि गांव के बिल्कुल कॉर्नर में रहते हैं। और कुछ के घरों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आती है, और इलेक्ट्रिसिटी भी है उस गांव में, जिससे कि स्मॉल बिजनेसेस एंड ट्यूबवेल्स फील्ड्स में रन की जाती हैं। एंड 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, फिर एक डिस्पेंसरी है जो कि गवर्नमेंट के अंदर क्या है चलाई जाती है। तो मतलब उसके पास सब कुछ है और वो अपने पास की नेबर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। एंड उसकी उनके मतलब जो रोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह से व्हीकल्स टाइप रोड हैं जहाँ पर सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब क्राउडी रोड्स हैं। और किन से ज़्यादातर वो 2 गांव से अटैच है, एक तो टाउन है शाहपुर एंड एक गांव है दैट्स नेम इज़ रायगंज। ठीक है, सो अब ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखा रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं कि जो गांव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेजेस। और अब ये फैसिलिटीज़ अपने या अपने किसी पड़ोसी विलेजेस के साथ कंपेयर करो, क्या आपके विलेज में भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डाउन पोर्शन। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज़ एन इमेजिनरी विलेज। अब मैंने आपको पहले बताया हाइपोथेटिकल विलेज यानी कि इमेजिनरी विलेज है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस एक्टिविटीज़ इन द विलेज। अब हमें ये जो विलेज पालमपुर है मतलब ये बताएगा इस पूरे चैप्टर में। अब हम जानेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं विलेजेस में एंड द विलेज इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया। पूरे विलेजेस में फार्मिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है गाँव में, और कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर्ड टू एज नॉन फार्मिंग। अब जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि विलेज पालमपुर में क्या है कि ट्रांसपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरीज़ है, तो वो सब किस में काउंट होती हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। मतलब जो लोग फार्मिंग नहीं करते दूसरे टाइप से अपना घर चलाते हैं तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। और जो लोग फार्मिंग करते हैं, प्रोड्यूशन एक्टिविटीज़ फार्मिंग करते हैं, उनके लिए क्या है, ये फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपर एक्सेट्रा। वी शैल टुक लुक एट बोथ दीज। अब हम इस पूरे चैप्टर में 2 को पढ़ने वाले हैं, मतलब एक तो है फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड एक हम पढ़ने वाले हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हम ये दोनों पढ़ने वाले हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इस कंप्लीट चैप्टर में, कि भाई जो फार्मिंग के लोग हैं वो कैसे अपना पेट भरते हैं, फार्मिंग के लिए क्या क्या फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं, पहले क्या करते थे अब क्या करते हैं, नॉन फार्मिंग में जो है कि वो किस तरह से कहाँ से क्या बेचते हैं, फिर कैसे पैसा लेके आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ द एम ऑफ प्रोड्यूशन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। अब हम जो प्रोड्यूशन करते हैं, जो हम खेती बाड़ी करते हैं, वो क्यों करते हैं हम, ताकि हमें वो सारा खाना मिले, वो सारी सर्विसेज मिले जो हमें चाहिए होती है। एंड देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 रिक्वायरमेंट होते हैं जहाँ पर हम जो खेती कर सकते हैं। अगर ये 4 में से कोई अगर एक नहीं होगी तो हमारी खेती जो होगी वो नहीं हो पाएगी।
नाउ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। आपको सबसे पहले चाहिए होता है लैंड। भैया पैर रखने के लिए लैंड चाहिए तो ये तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो हमें बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होगा। एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, और बाकी कुछ नेचुरल रिसोर्स जैसे कि वाटर चाहिए, फॉरेस्ट, मिनरल्स चाहिए। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो लेबर है। अब आप अकेले ही कटाई बुआई को सब कुछ नहीं कर सकते, आपको लेबर्स भी चाहिए होंगे। थर्ड इज़ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल यानी कि एक ऐसी चीज़ें, द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोड्यूशंस व्हाट वी वांट दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल्स। फिजिकल कैपिटल मतलब जो भी हमें चाहिए होता है वो सब किस में आ जाते हैं, फिजिकल कैपिटल्स में। अब फिजिकल कैपिटल के भी क्या है, दो पार्ट, एक तो फिक्स्ड कैपिटल है एंड एक वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल। नाउ अब फिक्स्ड कैपिटल क्या है यार, जो भी चीज़ें जो हमें बार बार नहीं खरीदनी पड़ती है, जैसे कि ट्रैक्टर्स हुए, कोई बिल्डिंग हुई, या फिर कुछ भी चीज़ हुई जो हमें बार बार ना खरीदने पड़े। अब जैसे ट्रैक्टर्स है, आपने एक खेत को क्या है उसी ट्रैक्टर से क्या है सो कर दिया आपने सीड्स। अब आपको नेक्स्ट जो फील्ड है उसमें भी अब आपको सो करना है तो आप सेम ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हो। तो आपका ट्रैक्टर क्या हुआ, एक फिक्स्ड कैपिटल हुआ। वर्किंग कैपिटल जैसे कि अब आपके पास लेबर्स हैं, आपको उनको चाय पानी देना होगा तो चाय के लिए चाय पत्ती, चीनी सब कुछ लगेगा। आप उनको बार बार चाय दोगे तो बार बार लगेगा, तो ख़त्म होती जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल्स जो कि हम बार बार यूज़ करते रहते हैं। अब बनाओ रॉ कैपिटल्स एंड मनी इन हैंड। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल कौन से हैं। तो दीज वर द 4 थिंग्स दैट वी नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग द लैंड। कौन कौन सी है अपना, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। सॉरी, फिजिकल कैपिटल में क्या आ जाता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो आपको फिजिकल कैपिटल सिर्फ इतना याद रखना है, फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट हैं, वन इज़ फिक्स्ड एंड सेकेंड इज़ वर्किंग कैपिटल। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूशन के टाइम उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल्स। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई अब, लैंड, लेबर, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capitals, which are known as फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूशन। अभी आपको क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूशन क्या है। जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि लैंड चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है। ह्यूमन कैपिटल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूशन। अब हमारे पास सारी चीज़ें हो गई हैं जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, जो हमें लाइक लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूशन। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा पहले जो 3 फैक्टर हैं प्रोड्यूशन के वो पढ़ने वाले हैं। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल्स एज कैपिटल्स इन दिस चैप्टर। अब ताकि मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो तो हम जो फिजिकल कैपिटल है बार बार हम उसे क्या बोलेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं बोलेंगे, हम उसको सिर्फ कैपिटल के नाम से जानेंगे। तो आपके पूरे चैप्टर में जब भी कैपिटल वर्ड यूज़ हो आप समझ आना, देयर इज़ फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड दैट ऑल। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड इज़ फिक्स्ड। लैंड इज़ फिक्स्ड मतलब लैंड बिल्कुल परमानेंट है, मतलब फिक्स है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोड्यूशन एक्टिविटी इन पालमपुर। और जो 75% लोग हैं वो किसके ऊपर हैं, डिपेंडेंट है, फार्मिंग के ऊपर हैं। उनके मतलब जैसे वो जी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग के बेसिस पे जी रहे हैं। और दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। कुछ फार्मर्स होते हैं तो कुछ किसान होते हैं, तो कुछ फार्म लेबरर्स होते हैं, मजदूर होते हैं। द वेल बीइंग फॉर दीज पीपल इज़ closely related to production on the farms. Now, but remember that there is a basic concentrate in raising from farm productions। और अब क्या हो रहा है कि जो फार्मिंग होती है वो रेज हो रही है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है। और जो लैंड एरिया होता है जो कल्टीवेशन का है वो अब द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। पहले क्या होता था कि जो लैंड एरिया होता था वो फिक्स नहीं रहता था, कोई किसी का ज़्यादा ले लेता था, कोई कम ले लेता था। तो अब लैंड एरिया भी क्या है, फिक्स है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर। अब 1960 से आपको याद करना है कि ना कब से क्या है कि पालमपुर के लैंड बढ़ानी है या फिर घटानी है। तो 1960 से जिसके पास जितना लैंड है उसका उतना ही लैंड है, वो ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सकता है। बट 1960 से पालमपुर विलेज में क्या था, ना तो लैंड ख़रीदा गया है, ना बढ़ाया गया है, ना घटाया गया है। तो तब से लेके अब तक लैंड का जो एरिया वो सेम है बाय देन। और तब से लेकर
Some of the wastelands in the village had been converted to cultivated lands. अब जब सारा लैंड ख़त्म हो गया, सब लोगों ने ले लिया, अब जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत थी, जो वेस्ट लैंड यानी कि जो कचरे के लैंड थे, जहाँ पर ऐसे ही ख़राब पड़े थे, वहाँ पर क्या था कि कल्टिवेटेड लैंड में ट्रांसफ़र कर लिए हैं. एंड दीज एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोड्यूशंस ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. अब जो वेस्ट लैंड है वो भी किसके अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, कल्टिवेटेड लैंड्स के अंदर. तो अब कोई भी स्कोप नहीं बचा है और लैंड बढ़ाने का, क्योंकि जो वेस्ट लैंड थे पहले लोगों के पास चांस था, या फिर पहले लोगों के पास चॉइस थी कि आप वेस्ट लैंड को बढ़ाना चाहोगे या नहीं बढ़ाना चाहोगे. अब जबकि वेस्ट लैंड भी पूरे पालमपुर एरिया में ख़त्म हो चुके हैं, तो अब और कोई स्कोप नहीं बचा है नए लैंड लेके आने का. ठीक है ना. इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. अब ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे मतलब एक ही लैंड से बहुत सारा जो है आदमी इनकम अर्न कर सके. अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 80% ऑफ जो लोग थे वो अपर कास्ट थे, तो उनके लिए तो लैंड की कोई कमी नहीं होगी. लेकिन जो लोग लेबरर्स होंगे उनके पास छोटा सा कोना होगा एक लैंड का, उन्हें तो और लैंड चाहिए होगी अपना और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए. तो इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, Palampur would resemble a village of western part of the state in Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur, no land left idle. मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पालमपुर का जो विलेज एरिया वो सारा ख़त्म हो चुका है. अब जो है लैंड की बस इतनी बची हुई है कि भाई घर के सामने थोड़ा सा गार्डन बच गया, इस तरह से कुछ कुछ लैंड बची हुई है बिल्कुल छोटी छोटी, जहाँ पर खेती बिल्कुल भी नहीं हो सकती है. और नो लैंड इज आइडल मतलब अब कोई भी लैंड नहीं बचा है कल्टिवेशन के लिए. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रोज जवार एंड बाजरा. अब रेनी सीजन आपने खरीफ एंड रबी क्रॉप्स आई थिंक 8th क्लास में पढ़े होंगे साइंस में. तो अब रेनी सीजन में फार्मर्स क्या उगाते हैं, जवार एंड बाजरा उगाते हैं. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. और ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, कैटल फीड के लिए यूज़ किए जाते हैं. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटोज बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. अब फिर क्या करते हैं कि रेनी सीजन में तो ये जवार एंड बाजरा उगा लेते हैं, फिर उसके बाद कल्टिवेशन के लिए क्या करते हैं, अक्टूबर एंड दिसंबर में ये पोटैटो उगाते हैं, पोटैटो की खेती करते हैं. इन द विंटर सीजन, जहाँ पर विंटर सीजन यानी कि रबी क्रॉप्स का टाइम होता है. फील्ड्स आर सोन विद वीट. वीट के लिए जो विंटर सीजन होता है उसमें वीट उगा देते हैं. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर इनफ वीट फॉर द फैमिली. अब जब वीट उगा ही लेते हैं तो मतलब वीट जब उनका हो ही जाता है तो बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गेहूँ हो जाते हैं फैमिली के लिए, फैमिलीज कंजप्शन के लिए. एंड सेल द सल्फर्स वीट एट द मार्केट एट रायगंज. और फिर सल्फर्स को बेच देते हैं, जो कि ज़्यादा अमाउंट में जो है चीज़ें लेते हैं ताकि उनको बाज़ार में बेच सकें. और क्या करते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं जिनका उनमें पेट भर सके, और फिर बचे हुए क्या करते हैं सल्फ़र को बेच देते हैं रायगंज की मार्केट में. ठीक है. नाउ अ पार्ट ऑफ द लैंड अंडर इज़ ऑल्सो डेवलप्ड टू शुगर केन. और जो लैंड का पार्ट है, कुछ पार्ट है वो शुगर केन के लिए भी बचाया जाता है. और शुगर केन साल में सिर्फ एक ही बार हार्वेस्ट किया जाता है. और जो शुगर केन इन इट्स रो फॉर्म और एज जैगरी सॉल्व टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. और फिर ये जो शुगर केन होता है, जैगरी वगैरह होती है, वो सब कहाँ बेच दी जाती है, शाहपुर में. The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year, पालमपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. अब पालमपुर में इतने सारे क्रॉप्स मतलब 3-3 4-4 एक साथ क्रॉप्स उगाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट सीजन्स में. क्यों है, क्योंकि जो पालमपुर का सिस्टम है, इरीगेशन सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जल्दी आ जाती है पालमपुर में, मतलब ज़्यादा देर लेट तक नहीं कटती है. इट्स मेजर कम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन. और जो इरीगेशन का सिस्टम है वो अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र भी किया गया है, इसलिए जो है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है इनका. पर्शियन व्हील्स वर टिल देन. और जब तक क्या थे, पर्शियन व्हील्स यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द व्हील्स एंड इरीगेट सम स्मॉल फील्ड्स. स्मॉल फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए क्या करते हैं, पर्शियन व्हील का यूज़ करते थे. पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच. अब पीपल क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ट्यूबवेल्स की वो क्या करती है, ज़्यादा अच्छे से चलती है और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देती है बहुत ज़्यादा लैंड के एरिया को. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. कुछ जो ट्यूबवेल्स आई थी शुरुआत में वो गवर्नमेंट ने लेके आई थी. Soon, however, farmers started setting up private tubewells. और जो लोग पहले जो गवर्नमेंट लेके आई थी कुछ ट्यूबवेल्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते गए वो खुद की प्राइवेट ट्यूबवेल सेट करने लगे. और इसके बाद 1970 में क्या होता कि काफ़ी ज़्यादा एरिया था, कम से कम 200 हेक्टेयर का एरिया जो था वो इरीगेट हो चुका था. टू ग्रो मोर क्रॉप्स देन वन
crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. अब ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क में आ सकता है. व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग हेयर? तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, मैं आपको इसकी सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ. टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड इज़ नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. ठीक है, अब एक ही लैंड, जैसे कि आपका ये पूरा, एक सेकेंड, जैसे कि अब आपका है ना, एक आपको एक पूरा कंप्लीट लैंड का पोर्शन दिया जाता है. दिस इज़ योर लैंड. नाउ यू हैव टू ग्रो more from the same land. How you can, here you can grow sugar cane, here you can bajra, here you can wheat, here you can maize, whatever you want to grow in the small portion you can grow your vegetables etc etc in the same land. ठीक है, तो इस वे में क्या बोलते हैं हम उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं. नाउ ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. और जो पूरे पूरे पालमपुर विलेज में क्या है कि 2 सबसे ज़्यादा मेन क्रॉप उगाए जाते हैं. मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप. और कुछ लोग जो होते हैं वो पोटैटो को थर्ड क्रॉप करके उगाते हैं. मतलब 2 क्रॉप तो उगाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं वो थर्ड क्रॉप किसे उगा लेते हैं, पोटैटो को उगा लेते हैं. इन द पास्ट 15 of 20 years, मतलब पहले 15 से 20 साल हो चुके हैं जो लोग हैं, कम से कम वो 2 एक्टिविटीज़ ऐसे करते ही हैं, ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं. एंड थर्ड अगर किसी को उगाना होता है तो what they do is they sort potato. You can see here they have given also the structures of these. So guys, today we have discussed this much only. In the next video, in the next part, we are going to discuss the part second here, and I will be sharing the link in description very soon. So till now, bye bye, take care. And in the third video we are going to discuss something else without the remaining of chapters. Thank you so much guys. If you like my video, please like my channel and subscribe my channel also, please. Thank you so much. Bye bye.